केंद्र सरकार ने किसान संगठन को फिर भेजी चिट्ठी। कहा, सरकार हर मांग पर खुले मन से वार्ता के लिए तैयार। इसके साथ ही सरकार की ओर से बातचीत के लिए तारीख और समय तय करने की अपील की गई। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को कानून वापस लेना ही होगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार के खिलाफ किसी भी तरह के असंतोष को आतंकवादी तत्व बता दिया जाता है। हम किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद करने के लिए मार्च कर रहे हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि कांग्रेस का चरित्र हमेशा से किसान विरोधी रहा है। पश्चिम बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। कहा, यूनिवर्सिटी के योग डिपार्टमेंट की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। हमारा देश विश्व भारती से निकले संदेश को दुनिया में पहुंचा रहा है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि सरकार ने उद्यम और रोजगार नीति 2021 और 25 को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में रोजगार आर्थिक व्यवस्था को मजबूती इस नीति के लागू होने के बाद मिलेगी। पंचकुला में सीएम मनोहर लाल ने निगम चुनाव में प्रचार करने पहुंचे। बीजेपी मेयर उम्मीदवार कुलभूषण गोयल के लिए वोट की अपील की। नेता विपक्ष भूपेश सिंह हुड्डा ने सोनीपत में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की। किसान आंदोलन को लेकर के भी सरकार से सवाल पूछे। रंजीता मेहता ने की कांग्रेस छोड़ थामा बीजेपी का दामन। सीएम मनोहर लाल ने ज्वाइन करवाई बीजेपी। पलवल के गांव अटोहा मोड़ पर चल रहा किसानों का धरना जारी। धरने पर चल रही किसानों की 24 घंटे के सांकेतिक भूख हड़ताल में 12 किसान भूख हड़ताल पर बैठे। भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने कुरुक्षेत्र में रिलायंस को अपना निशाना बनाया। उन्होंने रिलायंस डिजिटल, रिलायंस फ्रेंड्स और जियो टावर को बंद कर दिया। किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन में भाग लेने जा रहे किसानों के लिए नगर सेवा शुरू की है। किसानों का कहना है कि जब तक आंदोलन चलेगा तब तक लंगर जारी रहेगा। किसानों को जरूरत का सामान उपलब्ध करवाने के लिए अब टीकरी बॉर्डर पर किसान मॉल भी खुल गया है। किसान मॉल में किसानों को पैसे देकर नहीं बल्कि निःशुल्क जरूरत का सामान मिलेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अंबाला के लोगों को क्रिसमस की बधाई दी। उन्होंने अंबाला में आयोजित केक कटिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया और कहा, इंसानियत का रिश्ता किसी भी धागे से बांधा नहीं जा सकता। पार्टी की तरफ से मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा हर रोज शहर के अलग अलग जगहों पर जाकर जनता से मुलाकात कर रही हैं। वादा कर रही हैं कि निगम चुनाव जीतने के बाद अंबाला की तस्वीर को बदल देंगी। चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है। शक्ति रानी शर्मा के छोटे बेटे कार्तिकेय शर्मा एक दिन में ज्यादा से ज्यादा जगहों पर जाकर चुनाव प्रचार की कोशिश में लगे हैं। कार्तिकेय शर्मा वार्ड संख्या 10 में पहुंचे, जहां उन्होंने मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील की। शक्ति रानी शर्मा के चुनाव प्रचार में उनकी छोटी बहू ऐश्वर्या शर्मा भी जी जान से जुटी हैं। हर रोज ऐश्वर्या शर्मा लोगों के बीच पहुंच रही हैं और शक्ति रानी शर्मा को जिताने की अपील कर रही हैं। एक तरफ शक्ति रानी शर्मा की छोटी बहू ऐश्वर्या शर्मा चुनाव प्रचार में जुटी हैं, तो दूसरी तरफ उनकी बड़ी बहू प्रीति शर्मा भी लगातार कैंपेनिंग करके शक्ति रानी शर्मा को जिताने के लिए लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। रेवाड़ी नगर निगम चुनाव को लेकर चेयरपर्सन पद के उम्मीदवार विक्रम यादव ने कहा, बीजेपी हो, निर्दलीय हो या फिर कोई अन्य राजनीतिक पार्टी सामूहिक मंच पर मुद्दों को स्वच्छ बहस करे, उसके बाद जनता तय करेगी कौन असल में चेयरपर्सन का हकदार। आरएसएस के वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रचारक इंद्रेश गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद विश्व हिंदू परिषद संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने कुरुक्षेत्र में चल रहे गीता महोत्सव की संध्याकालीन महाआरती में शिरकत की। कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल की नवनिर्मित 4 मंजिला बिल्डिंग की छत की सीलिंग टूटकर नीचे गिरने लगी है। ऐसे में अस्पताल में स्टाफ और मरीज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सिरसा में सरकार की ओर से सभी विभागों का रिकॉर्ड ऑनलाइन किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सहकारी समितियों ने सभी रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने के लिए सरकार ने 31 दिसंबर तक डाटा फीड करने का लक्ष्य रखा है। भिवानी शहरी दायरे में भूमाफियाओं की काटी गई अवैध कॉलोनियों पर एक बार फिर से डीटीपी का पीला पंजा चला है। इसमें 2 अवैध कॉलोनियों में खलबली मच गई। हरियाणा सरकार ने अंबाला के एसपी राजेश कालिया का तबादला कर दिया है। हामिद अख्तर अब अंबाला के नए एसपी होंगे। राजेश कालिया को चंडीगढ़ में एसपी सिक्योरिटी सीआईडी लगाया गया। यमुनानगर में स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की बैठक का असर नजर आने लगा है। पुलिस अधीक्षक प्रशासनिक अधिकारी संग दुर्घटना संभावित पॉइंट्स को चिन्हित करने के लिए दौरान नेशनल हाईवे पर उन्हें 344 खामियां मिली।